हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। ठीक है, एक चीज़ आप समझो, जिस दिन ये वाली मदर कैंडल बनी थी और उसके बाद ये वाली इनसाइड कैंडल बनी थी, तब से ही मैं एक ही चीज़ बोलते आ रही हूँ कि कोई भी जो मेजर मूव है ना, वो इस मदर कैंडल के बाहर बनेगा। मतलब 24,206 अपसाइड पे एंड डाउन साइड पे 23,813 का लेवल है ये। ठीक है, मतलब इस रेंज पे ही अगर आप देख रहे हो कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है मार्केट। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ताकि मार्केट एक तरफ एक बहुत ही बड़ा मूव दे पाए, क्योंकि कोई भी बड़ा मूव जो है ना वो इसके बाहर आपको देखने को मिलने वाली है। 24,206 एंड 23,813, आप 800 ले लो। इसके बाहर डेली क्लोजिंग जब निफ्टी की होगी तो जाके हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। ठीक है, टेक्निकल जो है इंडियन मार्केट में सही काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप ये मान के चल सकते हो कि अभी जब तक ये इस रेंज में है, यहाँ पे थोड़ा इनडिसीजन रहेगा और इसी रेंज के अंदर आपको अभी के लिए प्ले आउट करना है। रेंज के बिलो में आ रहा है तो आप लो का उससे थोड़ा सा नीचे का ऐसे लगा के लॉन्ग मारो। देखो यहाँ पे अगर जैसे कि हमारा ये जो रेंज था, ठीक है, ये वाले दिन जब इसने ये लो, यहीं लो से ये घूमा ना और फिर कहाँ गया, रेजिस्टेंस पे गया, नेक्स्ट डे तक पूरा पूरा मूव कैप्चर किया। फिर आप यहाँ पर आया, आप थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल रखोगे, फिर कहाँ आया है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो यही अभी चल रहा है, यही ड्रामा। इसके बाहर ही कुछ आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। ओके, तो मेजर जो मूव है वो आप ये ध्यान में रखोगे। 24,210 ले लो आप, इसको होल्ड नंबर में हम कन्वर्ट कर देते हैं फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 24,210 एंड 23,800। ठीक है, इसके बाहर आपको एक मेजर मूव मिलेगा। अच्छा, अब इस मेजर मूव का आप सिंपल एक काम क्या कर सकते हो कि जब भी आपको दिख रहा है कि कोई एक रेंज बन गया है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक रेंज है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल उस रेंज का मिड पॉइंट पकड़ लो। इस मिड पॉइंट के ऊपर है तो थोड़ा हमारा बुलिश आउटलुक रहेगा, मिड पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा बेरिश आउटलुक रहेगा। ठीक है, इतना सिंपल है। कुछ इंडिकेटर, कुछ चीज़ें नहीं लगानी है, समझो, क्योंकि मैं समझाना मुझे पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा समझो, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा खुद से अंडरस्टैंड करके इफ़ यू स्टार्ट ट्रेडिंग ना, देन इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है, इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं पर्पल। ओके, अब कल के लिए हमें क्या यहाँ पे प्लान करना है। देखिए अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ये है आपका हायर एरिया ऑफ द मदर कैंडल। ठीक है, ये है आपका लोअर एरिया। ओके, और ये है आपका बीच का एरिया। ठीक है, मिडिल जोन है ये। अब मार्केट अगर इसके ऊपर है तो हमारा व्यू क्या रहेगा, बाय ऑन डिप, और हमारा अबव टारगेट क्या रहेगा, 24,206। मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमारा व्यू क्या रहेगा, सेल ऑन राइज, और हमारा इनिशियल टारगेट क्या रहेगा, 23,805। ठीक है, इतना है सिंपल। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये जोन हमारे लिए बन गया है, इसको ही हमें ट्रेड करना है कल के लिए, क्योंकि अभी हम इसी जोन के बीच में ही ट्रेड करते हैं। जब तक इसके बीच में है तब तक तो हमें इसी जोन में खेलते रहना है। क्या करेंगे हम कि ये अगर आप ये वाला एक पैटर्न देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पर एक बुल फ्लैग बना रहा है, विच इज़ अ गुड साइन मार्केट में। ये जो एक पैटर्न है, लेकिन ये 15 मिनट पे है, ये यही पैटर्न अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बने तो और अच्छा होता है, पर ये एक बुल फ्लैग बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एक बुल फ्लैग बना रहा है, अगर इस फ्लैग का अपसाइड ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं इसी बुल फ्लैग के नीचे। मतलब इसी ये जो पीओसी है, ये जो मिडिल एरिया है, इसके नीचे आपका रहेगा एसएल, और आपका टारगेट सीधे सीधे 24,200 के आसपास का रह सकता है। तो कैसे इसको ट्रेड करना है, सिंपल। मार्केट अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अब ये वाला ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक होगा जब ये इसको ब्रेक करेगा। आज ये जो लास्ट कैंडल है ना 15 मिनट की, इसकी हाई मतलब 24,060 का लेवल है ये। 24,060 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है सक्सेसफुली 15 मिनट पे भी अगर, तो आप यहाँ से 24,206 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 138 पॉइंट्स, यहाँ तक का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली यही रेंज का अगर लो, ये चैनल का जो लो है वो ब्रेक कर दे, चैनल का लो कैसे ब्रेक होगा, चैनल का लो आपका अभी मार्केट ये इस चैनल में घूम रहा है, राइट, तो ये चैनल का लो ब्रेक होगा इसके नीचे, इसके नीचे।
मतलब 23,990 का लेवल है ये, तो आप इसको भी मार्क कर दो। 23,990, 986 है ये, इसको मार्क कर दो। इसके नीचे जाता है तो हमारा डाउन साइड का लेवल ऑलरेडी रेडी है 23,800 के आसपास में। 810 आप लेकर चलो इसको, क्योंकि पहले थोड़ा बुक कर लेना बेटर रहता है। तो नीचे भी आपका वही 150 पॉइंट के आसपास में आ रहा है, तो आप 130 पॉइंट्स नीचे 130 पॉइंट्स ऊपर आप लेकर चल सकते हो। बस इतना ही कल के लिए यही प्लान है, ठीक है। जिस भी साइड 24,060 के ऊपर है तो 130 ऑन द अप साइड, 23,980 के नीचे है तो 130 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। और इंट्राडे में क्या होता है कि 130 पॉइंट्स मिले ना मिले, तो यूजुअली आपका ये होना चाहिए एम कि आप 30 to 50 पॉइंट जैसे ही आपके कैप्चर हो जाए, अगर आप एक लॉट पे हो तो निकल जाओ, और मल्टीपल लॉट पे हो तो यहाँ पर 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करके 50% एग्जिट करके बाकी के 50 पॉइंट्स को आप 50% को आप ट्रेल करो। आई होप आपको ये जो सिस्टम है ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी पे, एंड फिर सेंसेक्स भी देखेंगे। पर आने से पहले, इफ़ यू आर अ रेगुलर ट्रेडर, अगर आप रोज़ ट्रेड करते ही हो और आप बहुत सारे ब्रोकरेज पे कर रहे हो, साल का 40-50 हज़ार अगर आप सेव करना चाहते हो ब्रोकरेज में, तो लेमन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पे लेमन में अकाउंट ओपन करोगे तो केवल 199 में 199 रुपीज़ पर मंथ में आपको ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय करने का फैसिलिटी मिलेगा। यही आप इनके वेबसाइट से करोगे तो यही चीज़ आपको 1499 की मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से अकाउंट ओपन करना है। तो ज़ीरो ब्रोकरेज इफ़ यू वांट टू एंजॉय पर मंथ 199 में आप ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो। साथ में आपको कई सारे अच्छे फीचर्स लेमन में मिल जाते हैं एज अ ट्रेडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप चेकआउट कर सकते हो जब आप इनका अकाउंट ओपन करोगे और ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे बोल्ट ट्रेड का फीचर है जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज़ मिल जाती हैं और उस हिसाब से आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद है उस हिसाब से आपको ट्रेड भी मिलने लगते हैं। स्कैल्पर है इनका, काफ़ी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसमें यूआई अच्छा है। तो एक ही स्क्रीन पे 2 चार्ट्स भी आप खोल सकते हो, एक ही स्क्रीन पे आप बाई सेल का ट्रेड भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं एज अ ट्रेडर, जो आप मोबाइल में ही ट्रेड कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कैसे हमें ट्रेड करना है। देखिए, बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये है 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है ना। ये क्या कर रहा है, ये लोअर हाइज बना रहा है। ये एक हाई हुआ, फिर ये एक हुआ इसका लोअर हाई, है ना। फिर ये हुआ इसका लोअर हाई, ये हुआ इसका लोअर हाई, अभी भी ये एक आज भी इसने एक लोअर हाई ही बनाया है। तो बस यही है आपका प्लान। इस एक कोई भी एक नियरेस्ट जो भी लोअर हाई को ये ब्रेक करता है, हमारा नेक्स्ट हाई विल बी द टारगेट। इसके ऊपर निकलेगा तो दिस हाई, ये वाला भी एक हाई है, दिस हाई विल बी द टारगेट, ठीक है। अगर आप इसको और थोड़ा रिफाइन करना चाहते हो, आप 1 आवर पे आ जाओ ताकि आपको ज़्यादा बेटर हाईज मिले। जैसे कि ये वाला हटा दो, ये कुछ खास हाई है नहीं। ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है, सिंपल, ओके। वहीं डाउन साइड पे मेजर स्विंग लो को मार्क करके रख लो, जो कि ये है आपका। इसके बाहर ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। इसका लेवल है 54,200 ऑन द डाउन साइड। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो हमारे लिए जो मेजर जोन मुझे दिख रहा है वो ये वाला लेवल का दिख रहा है। ये आपका 53,200 है, डायरेक्टली 1000 पॉइंट। और छोटा मोटा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये गैप है तो ये गैप एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यही है आपके कल के लेवल्स जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब लेवल्स क्या हैं, 54,835। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, 874 का लेवल है ये, 54,874। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पे 55,200, 400, 500, 600 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये इस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो इट विल बी एन इंडिकेशन कि मार्केट में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मेजर स्विंग लो है एज ऑफ नाउ। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हम 54,200 का लेवल है, ये 54,200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो 500-600 पॉइंट नीचे ही दिख रहा है। तो 53,600, 700 ऐसा आपका जो है टारगेट्स रह सकता है डाउन साइड पे। एंड उसके 53,600 के नीचे भी 53,200 के लेवल्स हैं, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। जैसे आज भी अपडेट किया था, मैं रोज़ ही अपडेट कर देती हूँ। सेंसेक्स में भी 76,750 के नीचे हमने कुछ लेवल्स बताए थे जहाँ तक जाना चाहिए। 76,750 आपका ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल है। इसका आप क्लोजिंग देखोगे तो 748 पे हुई है, ठीक है। तो ये 715 इस कैंडल ने ब्रेक किया। इसके बाद आपको मतलब इंट्राडे में जितना चाहिए उतना इनफ मिल गया,
750 के नीचे आपको 250 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया और आपको इतना ही चाहिए, इससे भी कम चाहिए होता है आइडियली एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाता है। यू जस्ट नीड वन स्मॉल मूवमेंट इन अ बिग पूल ऑफ मनी, और इतना जो बड़ा मूव हो रहा है इसको पूरा एंड टू एंड कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इट इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड, जिससे आपका काम बन जाएगा। लोग लालच में ही फंसते हैं, वही चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा? कल देखिए ये निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स हैंड इन हैंड ऑलमोस्ट चलते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी टेक्निकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सेंसेक्स का भी सेम ही हाल है। ये वाला मदर कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लो, इसका हाई है 77,710 और इसका लो है आपका 76,400, ठीक है। जब तक ये इसके बाहर नहीं निकलता है आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा कि मार्केट जाना किस तरफ चाह रहा है। अगर ये 77,700 के ऊपर डेली क्लोजिंग कर देता है तो ये पॉजिटिव होगा सेंसेक्स के लिए, ये कर नहीं पा रहे हैं। और 76,300 एंड 76,400 का लेवल है, अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, डेली कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, ये आपको पता है। अब इसी का आप मिड पॉइंट देख लो कि मिड पॉइंट क्या है। तो इस पूरे रेंज को जब आप ड्रॉ करते हो, इस पूरे रेंज को जब आप ड्रॉ करते हो तो आपका जो मिडिल रेंज है वो आता है ये वाला, ठीक है। मतलब इसके ऊपर सस्टेन करता है अगर कल, तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे भी वही बुल फ्लैग ही बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, बुल फ्लैग के ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। मतलब इस लेवल के ऊपर 77,130 का लेवल है ये, 77,130 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा बुलिश व्यू रहेगा। हम क्या करेंगे, 77,130 के ऊपर ट्रेल करते करते हम वी कैन एक्सपेक्ट कि 77,700 तक जा सकता है। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है इस वाले लो को, ये वाला देखो, ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, इसको अगर ब्रेक कर देता है, 76,884 का जोन है ये, अगर इसके नीचे निकल जाता है तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे और हमारे लिए नीचे के लेवल्स रेडी है 76,400 450 के आसपास का। तो आप ट्रेल करते करते इस लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल है टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे मिड कैप में। मिड कैप में हमें किस तरीके से प्लान करना है। मिड कैप में अगर आप देख रहे हो तो इसने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपना जो सपोर्ट है वो बना लिया है। आज इसने पूरा टाइम इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। ये वाला जो जोन है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर से यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है आपका 13,868 का लेवल। इसके नीचे अगर ये निकल जाता है निफ्टी मिड कैप तो ही हम कुछ नेगेटिव प्लान करेंगे। 868 के नीचे में आपको 805, 744 एंड देन से 700 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अपसाइड पे इसके लिए अभी अपकमिंग जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है, ये वाला, ये पूरा एक जोन ही इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलता है तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर मतलब 14,030 का लेवल है ये, 14,030 के 14,025 का लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे 14,070, 14,100 ऐसे लेवल्स को जो है आप अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लीजिएगा। फिर निफ्टी में क्या करना है, फिर निफ्टी में भी आपको लेवल टू लेवल ही प्लान करना है, सिंपल रखना है। ये आपके लिए अपसाइड का जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो है 25,848। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो। 25,994, 26,024 हमारे अपकमिंग बुलिश टारगेट होंगे, ठीक है। वहीं डाउन साइड पे 25,680 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो है यहाँ से थोड़ा नेगेटिव व्यू होगा और मार्केट जो है यहाँ से फॉल कर सकता है। 25,568, 25,493, 25,414 एंड 25,328 ये सारे लेवल्स आपको आने वाले समय पे देखने को मिल सकते हैं अगर ये 680 के लेवल को ब्रेक कर देता है। तो ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर लो, आपको सारे लेवल्स मार्क यहाँ पे मैंने कर दिया। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, लेमन का अकाउंट ओपन करना ना भूले, लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, एंड मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे ही है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ नोट कि कोई भी
ग्रुप जो मैंने लिंक में जो मैंने ग्रुप में अपने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे नहीं डाला है वो लिंक मेरा नहीं है। तो अगर आप नॉर्मली टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको कई सारे फेक अकाउंट मिलेंगे, उसमें स्कैम होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है वही ओरिजिनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।